नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर कट टू कट अंदाज में। चीन में भूस्खलन से 8 लोगों की मौत, 34 लोग अब भी लापता, बचाव अभियान जारी। चोंगकिंग के पेंशुई में हुआ हादसा, शी जिनपिंग ने जांच के निर्देश दिए। मोबाइल शॉप में काउंटर पर रखा फोन अचानक फट गया, सीसीटीवी में घटना के बाद कोई हताहत नहीं हुआ। चलती HRTC बस में आग लगी है, चालक की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए, बस पूरी तरह जल गई। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ। खीर खाने के बाद 200 से ज्यादा छात्राएं बीमार हुई है, 5 की हालत गंभीर, जांच और इलाज जारी। बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से 62 लोगों की मौत, 12 लाख लोग प्रभावित, राहत अभियान लगातार जारी। चैम्बूर में मरम्मत के दौरान गैस टैंकर में धमाका हुआ है, हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, राहत कार्य जारी। फिरोजाबाद में एनकाउंटर में इटावा के 2 बदमाश मारे गए, फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऑपरेशन लगातार जारी। पूरी रथ यात्रा हादसे में स्वतंत्र जांच और मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की मांग की गई। राज्य कर विभाग ने कार से 3.5 कुंतल चांदी और सोने के जेवर बरामद किए हैं, मामले की जांच जारी। पाकिस्तान के कराची में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। सीसीपीए ने भ्रामक डार्क पैटर्न मामले में स्पेशल जेट पर जुर्माना लगाया है, फ्लाइट बुकिंग में स्पष्ट सहमति के निर्देश दिए गए। नमाज को लेकर विवाद के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, पुलिस ने मस्जिद जाने वाले रास्तों पर निगरानी कड़ी कर दी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में अब मंगल मिलन के नाम से होगी, नए नाम के साथ सांसदों के बीच समन्वय पर जोर रहेगा। मुंबई की पारसी डेयरी का लाइसेंस रद्द करके आउटलेट बंद किया गया है, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और गंदगी के आरोप में कार्रवाई हुई। बीएसएफ सुंदरवन क्षेत्र में 90 किलोमीटर सीमा पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, फेंसिंग के लिए तकनीकी अध्ययन जारी। मोतीपुर के 118 परिवार बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरस डेयरी की पहल से ईंधन के साथ कमाई का जरिया भी मिला। बसर में फर्जी एफडीए अफसर बनकर व्यापारी से 6 लाख ठगे गए, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। घाघरा नदी में मगरमच्छ ने किशोर को बनाया निशाना, घंटों तलाश के बाद उसका शव बरामद किया गया। पश्चिम चंपारण में पड़ई नदी कटाव से दर्जनों गांवों पर खतरा मंडरा रहा है, जिला परिषद सदस्य ने सीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। आरबीआई ने डिफॉल्टर्स पर नए नियम जारी किए हैं, जब्त संपत्ति वापस खरीदने पर रोक होगी, नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यूपी के संभल में कथित अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। शुकरपुर के से 45 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत हुई है, दिल्ली में अब 415 से ज्यादा केंद्र संचालित है। राज्य कर विभाग ने कार से 3.5 कुंतल चांदी और सोने के जेवर जब्त किए, मामले की जांच जारी। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसकी तस्वीर साझा की। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। आईआरजीसी के मुताबिक यह कार्रवाई थंडर ऑपरेशन के तहत की गई। तेल टैंकरों से ड्रोन और रॉकेट बरामद हुए हैं, हथियारों की खरीद को ले जाकर जांच जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कुशनर और विटकॉफ पर निजी लाभ के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुरुवार को सिर्फ 3 मालवाहक जहाज गुजरे हैं, ईरानी हमलों और अमेरिकी नाकेबंदी के चलते कई जहाजों ने आवाजाही रोक दी। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है, ईरान के मुताबिक यह जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। ईरान ने कतर के अल उदाद एयरबेस पर हमले का दावा किया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त हो चुका है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसकी तस्वीर साझा की। अमेरिका में गैंगस्टर नीतीश कौशल गिरफ्तार, एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में था शामिल। अमेरिका ने ईरान का अहम पुल उड़ाया, बंदर अब्बास सिराज को जोड़ने वाला पुल तबाह किया गया।
ईरान के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला, 700 मिसाइलें दागे जाने का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, हम ईरान पर बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला जीते हैं, अब ईरान की बारी है। अमेरिका की मिलिट्री सबसे एडवांस और मजबूत है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 500 से ज्यादा मिसाइलों ने तबाही मचाई। हमलों से ईरान की धरती दहली। ईरान के अहबाज में जोरदार धमाके, बंदर अब्बास में अमेरिकी हमले तेज किए गए, हालात बेहद तनावपूर्ण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन पर बड़ा आरोप, चीन ने चुनाव में दखल दिया।